Good morning, students. Welcome back to our online class again. Today we are going to proceed with our second lesson of history, that is from trade to territory. The company establishes power. From trade, ट्रेड व्यापार, किस प्रकार हमारे पास व्यापार के लिए आए एंड देन स्टार्टेड टू रूल अस, और हमारे प्रशासन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ट्रेड टू टेरिटरी, कैसे व्यापार से क्षेत्र तक पहुंच गए। द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, कि हमारे यहाँ किस प्रकार उन्होंने शासन स्थापित कर लिया। अब ये किसके बारे में बात हो रही है कि हमारे पास लंबे समय तक एक वो लोग जो व्यापार के लिए शासन किया, तो कौन? ब्रिटिशर्स। हमारे यहाँ के शासन की बात करें तो काफी लंबे समय तक बाहर से शासन रहा। अगर हम 13 सेंचुरी तक बात करें, 1206, 13 सेंचुरी और 1206 to 1526, तो वहां तक हमारे पास शासन किसका था? सल्तनत पीरियड इज देयर। देन आफ्टर 1526 onwards, Mughal period is there. Mughal period was there, and in our book the reference of Mughal period is taken. हमारी बुक में उसका रेफरेंस लिया गया है। औरंगजेब was the last powerful Mughal emperor. औरंगजेब अंतिम मजबूत मुगल शासक रहा, जिसकी डेथ कब हुई? 1707 में। जिसकी डेथ हुई 1707 में। उसके बाद नए राज्य बने शुरू हुए। कौन से राज्य? जो कि मुगलों ने अपने गवर्नर बना रखे थे अलग अलग एरिया में। उनके अंतर्गत जो गवर्नर थे, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, अलग अलग राज्यों की स्थापना करनी शुरू कर दी, मुगल साम्राज्य से अलग हो गए। कब? औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत। और औरंगजेब ने जिसने एरिया पर शासन किया था, उसके बाद उस पूरे एरिया को इंडिया के तौर पर, भारत के तौर पर पहचान मिली, और उसके ऊपर बाद में धीरे धीरे नई एक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, जो पूरे वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल पावर बन के उभर रही थी। ब्रिटिशर्स, जो हमारे पास ब्रिटिशर्स। हालांकि इनको व्यापार की मंजूरी तो औरंगजेब के द्वारा ही दे दी गई थी। When they came to India to do the trade, व्यापार करने के लिए औरंगजेब प्रोवाइड देम द फैसिलिटीज, जहां तक सुविधाएं प्रदान की गई, एंड ग्रांटेड द वे टू ट्रेड, कि हमारे यहाँ रास्ता दे दिया गया व्यापार के लिए। अभी तो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित की। इनके लिए थोड़ा सा काम आसान और हो गया कि जो महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि नो अदर यूरोपियन कंपनी और स्पेशली ब्रिटिश कंपनी विल कंपीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई है, जो व्यापार के लिए आई, उसके साथ ब्रिटिश की दूसरी कोई कंपनी कंपटीशन नहीं करेगी। इसका मतलब जो वो फ्री होकर व्यापार कर सकते थे, दे कैन अर्न एज मच एज प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हो कमा सकते उतना प्रॉफिट कमा रहे थे। और इस पॉलिसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ आपकी बुक में, मर्केंटाइल। इट इज आल्सो गिवन इन द बॉक्स में दे रखा है अलग से, इसको डिफाइन भी कर रखा है। और इसकी छोटी सी डेफिनेशन अगर ब्रीफ में देखें तो क्या है? ट्रेड फॉर प्रॉफिट, कि प्रॉफिट के लिए क्या गया? व्यापार। और किस प्रकार? बाय परचेजिंग द गुड्स चीपर एंड सेलिंग देम इन हायर प्राइसेस, सस्ते में खरीदे महंगे में बेचते, तो क्या होगा? प्रॉफिट। ये मर्केंटाइल ये पॉलिसी थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आजादी दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहां जो व्यापार करना शुरू किया, खूब प्रॉफिट कमाया, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट कमाया उससे पहले के सामने परेशानी आई कि हमारे पास जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको ब्रिटिश की तरफ से तो मंजूरी मिलेगी, दूसरी कंपनी कंपटीशन नहीं करेगी, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे, उनसे कंपटीशन मिला। अब उसकी बात करें तो हमारे पास सबसे पहले, इनसे भी पहले पहुंच गए कौन? पोर्तुगीज। अब इसमें आता है हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने की? कौन? वास्को डी गामा। लेकिन इसने भारत की खोज थोड़ी की थी, इसने तो भारत तक आने वाले, उसने एक रूट की खोज की थी। भारत तो पहले भी था, तो उसमें
ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। इन्होंने व्यापारिक पर्पज से ये आए थे हमारे यहाँ की एक छोटा रूट ढूंढा जाए भारत तक पहुंचने का, जिसके द्वारा व्यापार किया जाए। तो जो वास्को डी गामा थे ये हमारे पास ब्रिटिशर से पहले पहुंचे यूरोप से, जिन्होंने कि हमारे पास व्यापारिक रास्ता ढूंढ लिया। और 1498 में इन्होंने हमारे तक सी रूट की खोज कर ली थी। उसके बाद जैसे ही हमारे पास इन्होंने व्यापार शुरू किया, अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स भी आए। उसके बाद जो बाकी यूरोपियन कंट्री जैसे डच, इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद फ्रेंच, इन्होंने भी व्यापार शुरू किया भारत में। दे ऑल वांटेड टू गेट एज मच एज प्रॉफिट, सब अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। लेकिन जहां कंपटीशन बढ़ेगा वहां प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों? अब जब कंपटीशन बढ़ेगा तो एक ही चीज को खरीदने वाले 4 लोग हैं, वो कंपीट करेंगे। जो ज्यादा कीमत पर खरीदेगा उसी को बेचेगा बेचने वाला। तो इनमें ऐसे कंपटीशन हुआ, अब चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते थे वो, इसलिए इनका प्रॉफिट कम होता चला गया। अब जैसे ये परिस्थितियां बनी तो इनका क्या आपस में ही कंपटीशन शुरू हुआ और व्यापार कॉमन, वही चीजें जिनका व्यापार करना था हर जगह डिमांड, पूरे यूरोप में डिमांड किसकी थी? सिल्क एंड स्पाइसेस। हमारे यहाँ मुख्य तौर पर किसकी डिमांड थी? हमारे यहाँ से सिल्क एंड स्पाइसेस, सिल्क का जो कपड़ा था उसकी और स्पाइसेस मसालों की हम यूरोप में ज्यादा डिमांड थी। और ये चारों ही जो बड़े कंट्रीज थे जो कंपीट कर रहे थे, इसी के लिए कंपीट कर रहे थे कि यहाँ मोनोपोली स्थापित किया जाए व्यापार के लिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि सारे ही मजबूत कंट्रीज थे। धीरे धीरे इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ किस प्रकार काम करना शुरू किया? दे वर गोइंग टू सिंक द शिप्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की जो पानी के जहाज को डुबोना शुरू कर दिया। इवन दे ब्लॉक द वे ऑफ ट्रेड, यहां तक व्यापार के रास्तों को ब्लॉक किया जाने लगा। एंड द सी रूट्स वर गार्डेड, उनके ऊपर गार्ड किया गया, सैनिक लगाया गया, सेना का इस्तेमाल किया गया। अब अल्टीमेटली आर्म्स रिवोल्ट वर देयर और बैटल्स वर देयर बिटवीन दीज डिफरेंट कंट्रीज। अब हमारे व्यापार में सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए आपस में युद्ध होने शुरू हो गए। अल्टीमेटली ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पावर इन इंडिया टू ट्रेड। भारत में ब्रिटिशर्स, इन सब में जब आपस में युद्ध हुए तो ब्रिटिशर्स सुप्रीम पावर साबित हुए, उन्होंने हमारे यहाँ व्यापार के लिए पूर्णतः अधिकार स्थापित कर लिया। स्लोली दे रीड द ऑल द कंडीशंस ऑफ इंडिया एंड देन आफ्टर 1757 onwards they also controlled the different areas of India। उन्होंने भारत के अलग एरिया पर शासन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमारे शासन व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। तो ये था हमारे पास व्यापार के लिए कंपनी आई, उसने धीरे धीरे हमारे प्रशासन स्थापित किया। किस प्रकार किया? पहले व्यापार करना शुरू किया, व्यापार में जो अलग कंट्री और कंट्री से यूरोपियन के साथ कंपटीशन किया, उसके बाद उनके साथ युद्ध भी लड़े, उनको हराया। और हमारे यहाँ पहले तो व्यापार में सुप्रीमेसी स्थापित की, उसके बाद धीरे धीरे हमारे एरिया के ऊपर भी सुप्रीमेसी स्थापित की। 1757 ये है बैटल ऑफ प्लासी, की वास्तविक शुरुआत मानते हैं ब्रिटिशर्स की हमारे यहाँ शासन की। ये हमारा था पहला टॉपिक इस लेसन का। If you are not going to get anything, then you can ask by leaving a message or by making a call to me. Thank you and have a nice day.